हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे पास आज एक क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास एक इनपुट टेबल है जिसमें सेल्स डेट, ब्रांड, मॉडल और सेल्स अमाउंट है। और फ्रॉम दिस इनपुट टेबल हमें ये एक आउटपुट टेबल बनानी है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि इनपुट और आउटपुट टेबल एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है। ठीक है, तो इस आउटपुट टेबल में हमें क्या करना है, हर पर्टिकुलर डेट पे किसी भी ब्रांड में कितनी सेल्स हुई है उसका हमें टोटल निकालना है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन दोनों रोज को देखो, ठीक है, इन दोनों रोज के में क्या हुआ है, 2023-12/01 पे ब्रांड ए ने एक सेल की है मॉडल A1 की, एक मॉडल A2 की। तो दोनों की सेल्स अगर हम टोटल करें तो हो रही है 2300। तो दैट इज़ वाई इन दोनों की टोटल सेल्स हुई है 2300। सो दैट इज़ वाई इन दोनों रोज के लिए हमारे पास टोटल सेल्स में आया 2300। सिमिलरली अगर आप इस रो को देखो, ये भी सेल्स 2023-12/01 पे हुई है, बट ये ब्रांड बी के लिए हुई है। ठीक है, और ब्रांड बी ने कितनी 800 की सेल्स की है, तो दैट इज़ वाई ये एज इट इज़ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो लेट मी शो यू सम अनदर थिंग। सो अगर इस इन डेट्स को देखो, ये दोनों डेट्स ब्रांड बी के लिए, ठीक है। तो ब्रांड बी ने टोटल सेल्स कितनी की है इस डेट को, वो की है 2600, राइट। तो इन दोनों रोज के लिए हमारे पास क्या है, इसके आगे एक टोटल सेल्स नाम का रो कॉलम बना हुआ है, उसमें 2600 है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो नाउ लेट्स सी इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इनिशियली हमारे पास ये टेबल थी सेल्स डेटा नाम की। तो सेल्स डेटा में हमें क्या करना है कि हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं सब कुछ, एंड ऑल्सो वी आर टेकिंग सम ऑफ, और वी कैन डू दिस इन वन वे। हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें कर सकते हैं सिलेक्ट सम ऑफ सेल्स, क्योंकि हमें सेल्स का ही सम निकालना है, फ्रॉम दिस सेल्स डेटा टेबल। एज ए इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं हम ए डॉट सेल्स। और हम क्या कर रहे हैं, वेयर ए डॉट, क्योंकि हमें डेट्स चेक करनी है ना, डेट्स, सेल्स डेट और ब्रांड। तो हम क्या कर रहे हैं, ए डॉट सेल्स डेट इक्वल टू बी डॉट सेल्स डेट एंड ए डॉट ब्रांड इक्वल टू बी डॉट ब्रांड। एज इसको हम कह देते हैं टोटल सेल्स। तो करेंटली हमारे पास टेबल ए है और हमें टेबल बी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम, अगेन हम ले रहे हैं सेल्स डेटा एज बी। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस क्वेरी कि हमने इसमें किया क्या है। हम क्या कर रहे हैं, हम सारी कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं यूजिंग दिस स्टार। एंड हम एक चीज़ और कर रहे हैं, हमने एक सब क्वेरी ली हुई है, उस सब क्वेरी में क्या काम कर रहे हैं कि हम अगेन सेम टेबल ले रहे हैं। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये सेल्स डेट और ये ब्रांड अगर इसी टेबल में किसी भी सेल्स डेट और ब्रांड के इक्वल होता है। सो करेंटली अगर हम इस सेल्स डेट और इस ब्रांड को लें, तो ये सेल्स डेट और ये ब्रांड दो दो रोज में, तो हम इसका सम करके यहाँ पे वैल्यू शो कर रहे हैं। सो लेट मी रन दिस एंड शो यू। तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2300 आ रहा है क्योंकि इन दोनों की डेट्स और ब्रांड सेम है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास दो डेट्स और ब्रांड सेम है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे 2600 आ रहा है। सो दिस विल बी आर आउटपुट। एंड हम इस क्वेरी को एक और तरह से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मच मोर सिंपल वे। सो लेट्स ऑल्सो सी दिस। सो वी हम क्या कह सकते हैं, सिलेक्ट स्टार कॉमा, हम कर सकते हैं सम, और हम यूज़ कर सकते हैं सम ऑफ सेल्स। सो लेट मी रन दिस इनिशियल टेबल। सो सम ऑफ सेल्स हमने किया है, और हम क्या कर रहे हैं, ओवर, हम विंडो फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ओवर ऑर्डर बाय सेल्स डेट कॉमा ब्रांड। सेल्स डेट और ब्रांड के बेस पे हम सम कर रहे हैं, और इसको कह रहे हैं हम एज टोटल सेल्स फ्रॉम सेल्स डेटा टेबल। ठीक है, तो लेट मी रन दिस एंड शो यू। अगेन आप देखो, इन दोनों में सेल्स डेट और ब्रांड सेम था, और क्योंकि हमने ऑर्डर बाय में इस विंडो फंक्शन में सम में हमने ऑर्डर बाय में सेल्स डेट और ब्रांड लिया हुआ है ऑर्डर डेट में। सो दैट इज इन दोनों का अगर सेल्स डेट और ब्रांड सेम होगा तो इनका सम करके यहाँ वैल्यू दे देगा। सिमिलरली इन दोनों में यही हुआ है कि सेल्स डेट और ब्रांड सेम था, तो इसने सम करके यहाँ वैल्यू दे दी है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो गोइंग फॉरवर्ड आई विल बी सॉल्विंग मोर प्रॉब्लम्स ऑन माई चैनल। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।